नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आप सभी के लिए हाजिर हैं, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। इन खबरों को जानने के लिए दोस्तों साथ में बने रहिए। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताते चले ईवीएम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर क्या बयान है वह जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईवीएम को बकवास बताया है। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है, ईवीएम डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान काफी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात की, सबने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर है। स्पष्ट रूप से दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ भारत जैसे देश में, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल होता है, जबकि लगातार विरोध हो रहा। यहाँ तक कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ट्रंप ने बताया कि मैंने एलन मस्क से इस बारे में पूछा था। एलन मस्क ने साफ कहा कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं बना है। उन्होंने कहा कि मैंने कंप्यूटर को समझने वाले और भी अच्छे लोगों से बात की, जो कि काफी विशेषज्ञ हैं, और यहाँ पर सबने बताया कि चुनाव का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका मात्र बैलेट पेपर है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री ईवीएम का पक्ष लेते हैं, जबकि विपक्ष भारत में ईवीएम के विरोध में है। चुनाव आयोग भी ईवीएम को सही बता रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर पे, आप भी लिखिए अपनी राय। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते चलें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का साथ देना अब भारी पड़ गया। जी हां दोस्तों, पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ जेडीयू नेता अली अनवर अंसारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बिहार में खेला जारी है। इस साल के अंत में बिहार में दोस्तों विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर सभी दल पूरी तैयारी में लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू आपस में ही टकराव की स्थिति में दिख रहे हैं। आपसी जंग तेज होती जा रही है, जुबानी जंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच जेडीयू के यहाँ पर वरिष्ठ नेता दोस्तों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, और इस प्रकार से जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। हो गया दोस्तों बड़ा खुलासा, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया इतना बड़ा खुलासा, बीजेपी की पोल खुल गई। इस समय की ताजा बड़ी खबर, बिना बुलाए अमेरिका पहुंचे थे पीएम मोदी। ट्रंप ने दी धमकी, फिर भी बस मुस्कुराते रहे पीएम, कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी की हाल ही की अमेरिका यात्रा को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए थे, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी आमंत्रित नहीं थे, फिर भी वे वहां चले गए। दोस्तों, देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, लेकिन पीएम मोदी बस मुस्कुराते रहे। यहाँ पर सीधा हमला बीजेपी पर बोला, और पवन खेड़ा ने कहा कि आप यानी पीएम मोदी अमेरिका से ट्रंप की धमकी सुनकर लौटे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन पीएम मोदी तब भी सिर्फ मुस्कुराते रहे। यहाँ पर ये जोरदार हमला बोला और बड़ा खुलासा किया, बिना बुलाए अमेरिका गए थे पीएम मोदी। आरएसएस भाजपा को विदेशी एजेंसियों से मिलती है गुप्त सहायता, कांग्रेस के पास है इसके सबूत। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी देश में लोकतंत्र को अस्थिर करने और संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए विदेशी एजेंसियों से गुप्त सहायता ले रहे हैं, और इसके सबूत उसके पास हैं। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका की सरकारी एजेंसी यूएसएड द्वारा भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए धन देने के मामले को लेकर इस समय जो प्रचार कर रही है, वह वास्तव में असली मुद्दों को भटकाने की उसकी कोशिश है, क्योंकि खुद सत्ता पक्ष से जुड़े लोग प्रदेश की यहाँ पर एजेंसियों से सहायता ले रहे हैं। विदेशी एजेंसियों से सहायता लेना, यहाँ पर इसको लेकर दोस्तों सबूत भी है, कांग्रेस को कहना है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से कोई पलटवार नहीं किया गया, कोई यहाँ पे टिप्पणी नहीं आई है, जिसके बाद कांग्रेस और भी जोरदार तरीके से हमलावर होती दिख रही है। इसके साथ ही आरएसएस को भी इस मामले में घसीटा गया है। शशि थरूर छोड़ सकते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी से पूछा पार्टी में मेरा क्या रोल। जी हां, पीएम मोदी की भी कर चुके हैं तारीफ। कांग्रेस सांसद थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच लगातार तनाव जारी।
हाल ही में राहुल गांधी से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के सांसद के प्रति अपने रुख को लेकर कोई लचीलापन नहीं दिखाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने थरूर से पार्टी में उनकी भूमिका को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके साथ हुई बातचीत के बावजूद कांग्रेस नेता ने थरूर की किसी भी शिकायत या सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दोस्तों, थरूर ने राहुल गांधी से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की थी और ये भी जताया था कि उन्हें पार्टी में नजर अंदाज किया जा रहा है, लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिससे थरूर और भी असंतुष्ट हो गए। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं शशि थरूर, जिसके बाद कांग्रेस ने तो उनसे नाराज बताया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चले, कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी में है। हार दर हार के बीच कांग्रेस 64 साल बाद करने जा रही बड़ा काम अब है मिशन गुजरात। पार्टी 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन की योजना बना रही है। अप्रैल में इस कार्यक्रम से विधानसभा चुनाव की तैयारी औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएंगी। भाजपा की चुनावी रणनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने 2027 गुजरात चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। करीब 30 साल से गुजरात कांग्रेस सत्ता से बाहर है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, उसने कई बार पूरी ताकत झोंकी, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। हाल के नगर पालिका चुनावों में भी निराशाजनक परिणाम मिला। अब कांग्रेस मिशन 2027 के तहत अभी से ही चुनावी मूड में एक्टिव होना चाहती है। इससे पहले 1961 में कांग्रेस अधिवेशन भावनगर में हुआ था। पीएम मोदी और शाह का गृह राज्य होने के कारण गुजरात का हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त लेनी है तो भाजपा को गुजरात में परास्त करना होगा। अडानी मामले पर पीएम मोदी को घेरा है राहुल गांधी ने। अडानी विवाद पर पीएम मोदी का ये कहना कि यह मामला व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, इस मामले में घिर गए हैं पीएम मोदी। आपको बताते चलें, लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी ने अमेरिका में अडानी विवाद पर पूछे गए सवाल को पीएम मोदी द्वारा व्यक्तिगत बताने पर निशाना साधा और कहा कि अडानी समूह से जुड़ा विवाद कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश से जुड़ा मामला है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन लालगंज में एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह देश से जुड़ा एक बेहद ही जरूरी मामला है, सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका कह रहा कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम अपने मित्र को बचाने में लगे हैं। ये राहुल गांधी की दोस्तों तरफ से बयान है। आप भी समर्थन करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। ये थी बड़ी खबरें। वीडियो शेयर दोस्तों कीजिए अपने सभी दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।